सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे। अल्लाह न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं देता। राना सनाउल्लाह लोगों को डरा धमका रहा है। मुल्क पर इस वक्त मुल्जिम और चोर बैठे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब, कहा औरतों और बच्चों पर शेलिंग की गई। दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शेल फायर किए गए। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। इस जद्दोजहद को सियासत नहीं जहाद समझें। हम इन लोगों को शिकस्त देंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। इन सब को बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। अदालतें कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनती हैं। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। शहर पसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी हुकूमत का एफसी को बतौर एंटी राइट फोर्स इस्तेमाल करने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। एफसी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। एफसी एहलकारों को एंटी राइट की तरबियत दी जाएगी। तनख्वाहों, अलाउंसेस और शोहदा पैकेज भी केपी पुलिस के बराबर किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनान और वकला पर तशद्दुद। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज ने तहरीक इंसाफ के वकला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया मुतल्लिका SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करें। पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। घरों पर छापे और रास्ते में रुकावटें खड़ी न की जाएं। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। PTI ने एहतजाज के दौरान हुकूमती तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर ने दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि पुरअमन एहतजाज के हक में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। एहतजाज पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट से हिदायत ली जाएंगी। पिटीशन में बुनियादी हुकूक के सवालात उठाए गए हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दरखास्त पर जल्द फैसला करेगी। अफसोस और दुख का मकाम है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी रोकने की मज़मूम साजिश की गई। तमाम सरमायाकारों के मसाइल को हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर वज़ीर आला लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माहिदे में $90 मिलियन बचाए। गुज़श्ता हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के तमाम मनसूबों को सियासी दुश्मनी में तबाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अनकराह में तुर्क सरमायाकारों से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से सियाह कलम इंजीनियरिंग, ज़ोरलो एनर्जी तुर्की और अलबैराक के वफूद ने भी मुलाकातें की। कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज तुर्क सदर से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। सदर उर्दवान वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इशाया देंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। नए इलेक्शन का फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बता दिया। कहा हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज ताखीर का शिकार हुए। 2017 की मर्दमशुमारी पर ही हल्का बंदियों का इंतखाब होगा। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने नहीं भिजवाया। फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। परिकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। समाअत में क्या कुछ होता है। सहाफी बेहतरीन जज हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है तो ये उनका अपना मसला है। हम अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक बिला खौफ करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के मजीद 2 अरकान ने हलफ उठा लिया। बाबर हसन भरवाना मेंबर पंजाब, इकरामुल्लाह खान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नए अरकान से हलफ लिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नए अरकान की तकर्री पर एतराज़ात उठा दिए। कहा राजा रियाज के दस्तखत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इलेक्शन कमीशन हमारे मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224 को मुअत्तल कर दिया। पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं। हमजा शहबाज का मुकदमा रोज़ाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा वज़ीर आला नहीं रहे। स्पीकर री इलेक्शन का ऑर्डर करें। हम मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पहले इलेक्शन का शेड्यूल दें, फिर हम बातचीत करेंगे। फवाद चौधरी की इस्तीफों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाने की तरतीब।
वजीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान असम्बली में जो हुआ सबने देखा। असम्बली में लोटे लाए गए, यह शर्मनाक था। बज़ाहिर सेक्रेटरी असम्बली ने इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। जो उस रोज डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो भी अफसोसनाक था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ केस में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया कि मनहर फराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। अब बज़ाहिर किसी के पास भी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं। काफ लीग के वकील ने अपने दलाइल में कहा, IG पंजाब ने असम्बली में पुलिस दाखिल की, अदालत ने ऐसा हुक्म जारी नहीं किया था। कई अरकान पुलिस की मुदाखलत की वजह से वोट नहीं डाल सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, टीवी पर सब देखा कि उस दिन क्या हुआ। सिंध हुकूमत ने IG पुलिस के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ कर दिया। विफाक की हुकूमत को नाम इरसाल आइंदा हफ्ते तक तकर्रुर का इम्कान है। उधर सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर के MC तब्दील करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील किया जाएगा। MQM की जानिब से रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़। हुकूमत का रिलीफ के ऐलानात। हकायक बरक्स। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। घी की फी किलो कीमत 208 रुपये बढ़ा दी गई। ऑयल की कीमत में 215 रुपये फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घी की नई कीमत 555 रुपये और कुकिंग ऑयल की 605 रुपये फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद में घी की कीमत में 80 रुपये, कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 रुपये का इजाफा। सरकारी आटे का थैला 130 रुपये महंगा। चीनी 90 रुपये फी किलो में फरोख्त। पेशावर में घी 250 और ऑयल 300 रुपये महंगा। घी की 610 रुपये फी किलो और ऑयल की कीमत 615 रुपये फी किलो हो गई। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। कीमतों में इजाफा जालिमाना है, फौरी वापस लिया जाए। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6,700 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 27,700 मेगावाट और सप्लाई 21,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे तक बिजली की बंदिश। लस्को का खसारा 1,000 मेगावाट हो गया। 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट, 12 घंटे तक बिजली बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग। 500 मेगावाट की कमी का सामना। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली की फराहमी बिलों की अदायगी से मशरूत है। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में PTI रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में जमानत मंजूर। हम्माद अजहर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की भी 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट की 5-5 हज़ार के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। पुलिस से 13 जून को रिकॉर्ड तलब कर लिया। इमरान खान कारकुनों को असलहा जमा करने की तरगीब दे रहे हैं। उनके पास इतने लोग नहीं कि लॉन्ग मार्च कर सकें। अव्वल तो वो आएंगे ही नहीं, अगर अब आए तो राना सनाउल्लाह के साथ अता तारड़ का सामना भी करना पड़ेगा। सूबाई वजीर अता तारड़ की PTI पर तनकीद। कहा, घी की कीमत में इजाफे का नोटिस लिया है, पूरी कोशिश होगी कि घी की कीमत में इजाफा ना हो। अब वो दौर नहीं रहा जब चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया मनमानी करता था और फराक होगी इसको लीड करती थी। हकीकी आज़ादी मार्च का अभी ऐलान नहीं हुआ और जाली हुकूमत ने फिर से कंटेनर लगाना शुरू कर दिए। इम्पोर्टेड हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। सानह मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सजा दी होती तो आज ये वाक़या रूनुमा ना होता। चौधरी परवेज़ इलाही से PTI के अरकान असम्बली की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान ने हुकूमत को चंद रोज़ की मोहलत दी है, बेहतर है जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। ममनुआ फंडिंग केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं बने देंगे, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मामला दानिस्ता तौर पर लटकाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के PTI ममनुआ फंडिंग केस में रिमार्क्स। PTI के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा।
वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस पर असरअंदाज हो रहा है। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी का अमल मौखर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग दायरा इख्तियार है। पहले ही ये केस कई साल से ज़ेर इल्तवा है। रिकॉर्ड समझाना 5 मिनट का काम है। हमें आपका रिकॉर्ड जुबानी याद हो चुका है। मामले को मजीद इल्तवा में नहीं डालेंगे। कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। केस की समाअत कल 12:30 बजे होगी। सेफ सिटी चालान गैर कानूनी करार, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली गई। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसला दिया कि काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों के जरिए ई चालान नहीं किया जा सकता। अफसोसनाक है कि हुकूमत ने बगैर किसी होमवर्क और कानूनी कार्रवाई के एक सिस्टम राइज किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब नकाइस को फौरी वजीर आला के नोटिस में लाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का इत्तलाक उस शख्स पर होता है जो गाड़ी चला रहा हो। गाड़ी के मालिक के खिलाफ उस वक्त तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक उसने खुद खिलाफ वर्जी न की हो। वेस्टइंडीज़ के साथ सीरीज की भरपूर तैयारियां जारी हैं। मस्बत क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन टीम को साथ लेकर चलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा टफ टाइम और दबाव में कारकर्दगी बेहतर होती है। मोहम्मद रिजवान टीम को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। शान मसूद को भी ऊपर खिलाएंगे। कोरोना के बगैर क्रिकेट खुशी की बात है। सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस देने पर तवज्जो है। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। 5वीं पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 0 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी।